हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उड़ान विद प्रियंका में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हमारी शुरुआत आज सुबह मॉर्निंग 4:15 से हुई। मैं उठकर और नहा बहा के जो काम होते हैं मैंने नहाया, उसके बाद मैं चाय नाश्ता बनाकर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो आप सभी से मैं यही कहूँगी कि आप भी अपने हिसाब से हर दिन का टारगेट रखिए और हर दिन का टाइम टेबल बनाइए। आप भी पढ़ने अपने अकॉर्डिंग बैठ सकती हैं। जिस भी समय आपको सुबह में अगर सही लगता है तो सुबह में, देर रात तक अगर आप पढ़ सकती हैं तो देर रात तक आप पढ़ें। बस आप अपनी स्टडी जारी रखें। और एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप दूसरे से तो उम्मीद मत ही रखिए, क्योंकि दूसरे से उम्मीद रखना क्या होता है कि हमारे काम भी नहीं हो पाते हैं और हमारी स्टडी भी नहीं हो पाती है। क्योंकि हमारे सपने हैं, तो अगर हमने देखा है तो उन्हें पूरा हम ही को करना है। और हम अपने काम के साथ साथ अपने पढ़ाई का भी संतुलन रख सकते हैं। देखो, घर के काम और हमारे सपने, ये हम ही को संतुलन बना के चलना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं सुबह की 3 घंटे की हमारी स्टडी हो गई थी और मैं खाना बनाने यहाँ पे आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना बनाना भी होता है। और मैं खाना बना के बर्तन धुल के साफ़ करके किचन, जो बोतल में पानी भरना था, फ्रिज में लगाना था, वो मैंने सब कुछ यहाँ पे काम होके करके मैं फिर से 11 बजे के बाद फिर से पढ़ने बैठ गई थी। तो मैं आप सभी से ये क्यों बता रही हूँ, इसका भी एक पॉइंट है। ये मैं आप सभी को इसलिए बता रही हूँ कि मैं सुबह उठी थी, उसके बीच मैंने जो काम होता है वो किया, उसके बाद चाय नाश्ता बनाया, चाय नाश्ता खुद किया, फिर पढ़ने बैठ गई। और फिर मैं खाना बना के और घर फिर बर्तन साफ़ करके, किचन साफ़ करके, और जो पानी भरना था वो मैं भर के और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। तो इस मेरा मकसद बस यही है कि यही वो पॉइंट, यही वो समय होता है जब हम क्या सोचते हैं कि हमने यार इतना टाइम कर लिया, काम कर लिया और अब हम थक गए हैं तो हम थोड़ा आराम कर लें। लेकिन नहीं, यही वो समय होता है कि आप अपने माइंड को एक्टिव रखिए और अपनी साथ में बॉडी को भी एक्टिव रखिए। और एक चीज़, काम करते हुए अपने लक्ष्य को तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप काम कर भी रही हैं तो आप एक बात दिमाग में डाल के बैठिए कि हमारा काम कितनी जल्दी हो जाएगा और हम उतनी ही जल्दी अपनी स्टडी करने फिर से बैठ जाएँगे। हम आराम नहीं कर सकते हैं और जब तक हमारे सपने नहीं पूरे होते हैं तब तक हम थक भी नहीं सकते हैं। आप ऐसा अगर सोचेंगी कि हमारे अंदर अभी और क्षमता है, हम इतनी जल्दी थक नहीं सकते हैं। आप देखेंगी अपने अंदर एक बदलाव कि जैसा आप सोचेंगी, आपका माइंड पता है वैसे ही उसी हिसाब से काम करेगा। क्योंकि आप जब सब लोग, आप सोचती हैं कि हमने काम कर लिया है और अब हमको हमारी बॉडी बॉडी को रिलैक्स मिलना चाहिए, तो उससे क्या होता है पता है? पहले माइंड हमारा पहले ही थक जाता है और माइंड हमको सोचने पे मजबूर कर देता है कि नहीं यार, तुम बहुत थकी हो, जाओ तुम आराम करो जाके। और ऐसे में क्या होता है कि जब हम आराम करने बैठते हैं फिर हम सो जाते हैं। तो हमको यहाँ पे आराम नहीं करना है। और एक चीज़, अगर आप सभी थक भी जाती हैं तो किसी दीवार हो या फिर बेड पे आप पढ़ रही हैं, आप पीछे पिलो लगा लीजिए और उसके दीवार के या बेड के बगल में बैठ के पढ़िए। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो हमारे शरीर को रिलैक्स भी मिल जाएगा और हमको आलस भी नहीं आएगा और हम ज़्यादा देर तक बैठ भी पाएँगे। क्योंकि देखो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं काम करके तुरंत बैठती नहीं हूँ, मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं कम से कम काम करके 2 घंटे तो मैं पढ़ ही लेती हूँ। और यहाँ पे भी मैं 2 घंटे मैंने स्टडी अपनी की, उसके बाद 1 बजे मैंने रख दिया था और
मैंने सोचा अब आराम कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब अगर आप आराम करेंगी तो 1 या पौन घंटे, 1.5 घंटे मतलब जो भी आप इस टाइम रेस्ट करेंगी, तो उससे आपके मतलब बॉडी को भी रिलैक्स मिलेगा और माइंड को भी रिलैक्स मिलेगा। और अगर आपको नींद आ रही है तो थोड़ा इस टाइम सो भी सकती हैं। उससे क्या होगा कि मतलब हमारा माइंड जो है फिर से एक्टिव हो जाएगा और फिर हम उठ के अपना मुँह धुल के, अगर कुछ हमें खाना-पीना है तो हम खा सकते हैं और पानी पी के फिर से हम पढ़ने बैठ जाएँ। हम तो देखो ऐसे ही करते हैं। आप अपने हिसाब से सभी कर सकती हैं। और एक बात, आप सब मतलब अपने लिए जीना सीखो, क्योंकि पता है आपको ये कोई नहीं बताने आएगा कि मतलब आप अपने लिए जियो। घर के काम इतने होते हैं कि कभी कम होंगे ही नहीं। और हम मतलब इन सब चीज़ों में पड़ के अपने सपने, अपना लक्ष्य सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमको भूलना नहीं है और हमको संतुलन बना के चलना है। और एक चीज़, जब भी बैठें आप एक्टिव होके बैठिए और अपनी स्टडी फ़ोकस के साथ कीजिए। हमारा विश्वास है आप सभी को मतलब ज़रूर याद होगा। ये सब चीज़ें आप करके देखिए, क्योंकि इससे क्या होगा। और एक चीज़ मतलब हर दिन का एक टारगेट बनाइए और लय के साथ पढ़िए। ये नहीं है कि आपने मतलब आज 8-10 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन मतलब आपने पढ़ा ही नहीं। इससे क्या होगा कि जितना हम आज पढ़े हैं वो फिर कल भूल जाएँगे और दूसरी बात हमारी लय नहीं बन पाएगी। तो फिर क्या होगा, गैपिंग हो जाएगी और फिर हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो आप हर दिन पढ़िए, छोटे-छोटे टारगेट बनाइए और लेकिन पढ़िए हर दिन। और इस वीडियो में तो बस इतना ही। और अगर हमारा मतलब वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे मतलब वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।